हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है और शपथ पत्र है और बहुत सारे जो सरनेम चेंज है उनसे रिलेटेड बहुत सारे डाउट है। तो आज की वीडियो में मेरा पर्पस यही है कि वो मैं डाउट क्लियर करूं ताकि आप आसानी से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाए और कॉन्फिडेंट होकर वहां जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मेरे पास एक पीडीएफ आई है, पीडीएफ एमपीटीआरसी पोर्टल से ही, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और हो सकता है आपने पीडीएफ देखी हो पहले, पर मैं इसमें अपनी जो मैं उस पीडीएफ से क्या ले रही हूँ वो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट और देती रहूंगी इस चैनल के माध्यम से। हम जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं वीडियो। कहीं मत जाइएगा, उसको पूरा देखिएगा, उसको मेरी इंटरप्रिटेशन क्या है उस पीडीएफ से लेकर वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। पहले का नोटिफिकेशन है पर फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ ताकि इससे आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और थोड़ा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं इस डॉक्यूमेंट से क्या समझती हूँ वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से ही इससे किसी दस्तावेज को अमान्य किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से बहुत साथी टेंशन में आ रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ सारभूत मतलब बहुत ठोस कारणों से ही आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और सामान्य टंकन, त्रुटि, वर्तन, अक्षर विन्यास के आधार पर किसी दस्तावेज को अमान्य न किया जाएगा। मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स से आपके दस्तावेज को अमान्य नहीं किया जाएगा। विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम के आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपके कोई पेरेंट्स में किसी के नाम में सरनेम की मिस्टेक आ रही है या फिर नाम की मिस्टेक आ रही है, तो उससे आपको दस्तावेज आपको अस्वीकार नहीं कर सकते कि ये दस्तावेज वैलिड नहीं है, इसमें नाम चेंज है, ऐसा कुछ करके आपको अस्वीकार नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई जन्मतिथि की प्रविष्टि एवं कक्षा 10वीं-12वीं उत्तीर्ण की अंकसूची से भिन्नता पाई जाती है तो उस अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं-12वीं की अंकसूची में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। यदि अभ्यर्थी के द्वारा मध्य प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की ऐसी अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है, तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम इस तथ्य पर विचारण आवश्यक होगा कि संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में किन दस्तावेजों को मान्य किया जाएगा। इसी प्रकार कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची प्रस्तुत न कर यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले उसकी मूल अंक सूची का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसकी अंक सूची में जन्मतिथि अंकित है अथवा नहीं। स्नातक परीक्षा जिस विषय से उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंक सूची भर्ती नियम 2018 अनुसार माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होंगे। परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रथम दृष्टया उसके द्वारा अंकित विवरण ही मान्य किया जाएगा। इसमें यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की परिवर्तन अथवा त्रुटि सुधार की अपेक्षा की जाती है, मतलब आप एडिट का ऑप्शन मांग रहे हैं उसमें, तो इसका निर्णय वरिष्ठ स्तर पर ही किया जा सकेगा। सत्यापन के दौरान इस तरह के मामलों में किसी भी प्रकार विचारण नहीं किया जा सकेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में केवल क्रीमी लेयर में न आने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में ही प्रमाण पत्र जारी किए जाने के उपबंध है तथा इसके लिए राजस्व एसडीएम अधिकारी जो होते हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा। अन्य को अनारक्षित मान्य किया जाना है और जो अगर एसडीएम का नहीं लाएगा उसको अनारक्षित या फिर यूआर कैटेगरी में माना जाएगा, ऐसा इसका कहना है। और विषय तथा वर्गवार निर्धारित दस्तावेजों के अतिरिक्त
किसी अभ्यर्थी से किसी अन्य आवेदन की मांग नहीं की जाएगी और सत्यापनकर्ता को अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का ही मूल दस्तावेजों से सत्यापन करना है। मतलब जो हम अभी अपलोड किए हैं हमने जो दस्तावेज, उन्हीं का वो वहाँ पर जो ओरिजिनल कॉपी है वो देखी जाएगी। किसी दस्तावेज की अनुपलब्धता की दशा में किसी प्रकार के अन्य दस्तावेज की मांग अथवा शपथ पत्र आदि को ग्राह्य किया जाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। मतलब इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा वहाँ पर। विवाह, जीवित संतानों आदि के संबंध में शपथ पत्र, वचन पत्र आदि नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किए जा सकेंगे। इनका दस्तावेजों के सत्यापन से कोई संबंध नहीं होगा। मतलब विवाह प्रमाण पत्र और जीवित संतानों के जो बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं उनको अभी वहाँ पर नहीं पेश करना है। इसके अनुसार ये जो PDF है, इसके अनुसार मैंने आपको बात बताई है। और ये जो PDF है DPI ने 27 जनवरी 2020 को जारी किया था और उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में ये आदेश आया था और इसी के बारे में हमने आज बात करी थी। और हो सकता है इसमें कुछ जैसे आगे कोई भी और नोटिस आए तो वो इसका आगे और भी इससे रिलेटेड जो हमारे वर्ग 2 है इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम फाइनल है, फाइनल जो नोटिस है, पर अभी तक जो है वर्ग 2 से रिलेटेड कुछ नहीं आया है। तो हम अभी इसको ही आधार बनाकर अपना समझेंगे, अपने जो भी सत्यापन होने हैं उनके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये DPI द्वारा ही जारी किया गया है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।